नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं है ना कि आपकी तैयारी को जांचने के लिए कुछ टॉपिक्स के लिए कुछ प्रश्नों को लेकर के आपको केवल और केवल उन प्रश्नों को हल करना है और हल करते हुए अपना कमेंट देना है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि भाई वीडियो और आवाज़ इसमें कहीं कोई दिक्कत है तो अपना कमेंट करें और या ओके का आप कमेंट कर दें ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। सम्मिश्र संख्याओं की बात कर रहे हैं और इसके पहले हम लोगों ने सम्मिश्र संख्याओं की 2 कक्षाएं हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। चलिए, घनश्याम जी जुड़ चुके हैं। जय श्री कृष्णा। तो उम्मीद करता हूं कि भाई सभी चीज़ें ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न हम लोग लेते हुए, पहला प्रश्न है जो परीक्षा में भी आपके पूछा गया प्रश्न है। हमारा प्रश्न है मॉड ऑफ z माइनस 4/z इज इक्वल टू 2 हो तो मॉड z का अधिकतम मान क्या होगा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड z इफ मॉड ऑफ z माइनस 4/z इज इक्वल टू 2। चलिए, मानसी जी अपना आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के रूप में। नेहा जी, आपका आंसर जो है ऑप्शन बी के रूप में आ रहा है। चलिए घनश्याम जी, आपका जो है कमेंट मैंने पढ़ लिया और आपका इस प्रश्न का उत्तर भी आ रहा है। देखिए घनश्याम जी, जो पिछली क्लास का जो प्रश्न था उसके अंदर चूंकि मॉड y बाई एक्स आपका ग्रेटर देन था तो tan इनवर्स माइनस थीटा, ध्यान दीजिए पिछली क्लास में घनश्याम जी के लिए बात कर रहा हूं, tan इनवर्स माइनस थीटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाती है तो इसके 2 परिणाम होते हैं। एक होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा और दूसरा परिणाम होता है पाई माइनस tan इनवर्स थीटा। तो हम लोगों ने दूसरा परिणाम को लेते हुए, क्योंकि उसके ऑप्शन के अंदर आपका रिजल्ट माइनस ऑफ 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इस प्रकार का आपका रिजल्ट उन 4 ऑप्शन में नहीं था, तो पहला वाला रिजल्ट हमारा कंसीडर नहीं किया गया था और इस कारण से पाई माइनस tan इनवर्स थीटा आपको कंसीडर करते हुए अपना उत्तर देना था। चलिए भाई, इस प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा जो प्रश्न कहता है मॉड ऑफ z माइनस 4/z इज इक्वल टू 2 होने पर मॉड z का अधिकतम मान क्या होगा। ठीक है सर। तो चलिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपसे मैंने निवेदन किया था कि जो भी ये रिजल्ट है, ध्यान दीजिए सर, ये जो रिजल्ट होता ना z माइनस 4/z, या इसको अगर मैं बात करता हूं z1 z2 के रूप में अगर लिखता हूं, अगर z1 और z2 अगर प्लस के रूप में है तो लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 होता है और यहां पर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 और इसका धनात्मक मान से होता है। अगर बीच के अंदर z1 माइनस z2 भी हो तब भी रिजल्ट वही है, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 की बात होती है और लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 और इसका धनात्मक मान होता है। तो चाहे आपका प्रश्न में, जैसे इस प्रश्न में माइनस का निशान है, चाहे आपके बीच के अंदर z1 प्लस z2 की स्थिति हो रही है, तो दोनों के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या है, मॉड z1 माइनस मॉड z2 लेस देन इक्वल टू, राइट के अंदर मॉड z1 प्लस मॉड z2 है। तो जब भी आपका प्रश्न कहता है अधिकतम मान के लिए, तो अधिकतम के लिए इसको सॉल्व करना होता है। अधिकतम मान के लिए यानी ये आपका सॉल्व होगा अधिकतम के लिए। और न्यूनतम मान की अगर बात की जाए तो न्यूनतम मान के लिए इन रिजल्ट्स को हमें सॉल्व करना होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो चूंकि मेरा प्रश्न यहां पर अधिकतम मान की बात करता है तो अधिकतम मान के लिए ध्यान दीजिए जो रिजल्ट होगा पहला और दूसरा पद, तो पहले पद के अंदर हमारी स्थिति बनी मॉड z1 माइनस मॉड z2 लेस देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस z2। भाई इस प्रश्न के अकॉर्डिंग चूंकि माइनस था इसलिए मैंने माइनस लिखा। अब z1 का मान z और z2 का मान क्या लिख दें, 4/z, क्योंकि 2 नंबर है, z1 के प्लेस के ऊपर z लिखा है और z2 के प्लेस के स्थान पर 4/z लिखा है। तो ये रहा
मॉड ऑफ z माइनस z2 के स्थान पर 4/z लेस देन इक्वल टू z1 के स्थान पर z माइनस 4/z। समझ गए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका परिणाम मेरे पास में है, ये किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो मॉड ऑफ z, मॉड की प्रॉपर्टी 4/mod z लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 2। एलसीएम लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, और एलसीएम लेकर के जब सॉल्व किया तो मॉड ऑफ z स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड z। पक्षांतर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड में, मॉड z स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड z माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। और धराचारी फॉर्मूले की बात करते हुए मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू, वही सिंबल आपका आ रहा है, फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a की मुझे बात करनी है। और या ये इसके क्रांतिक मान होगा, ऐसा समझ सकते हैं आप। समझ रहे हो ना कि ये जो बात हो रही है इसके क्या मान आ रहे हैं? क्रांतिक मान के रूप में ये मान आ रहे हैं। तो मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू माइनस बी का मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 a 1 है c माइनस 4 है अपॉन में 2a का मान 1। सॉल्व करते हुए मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 2 प्लस माइनस, ये आपका क्या बन रहा है सर? माइनस 4 गुणा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16 और 4 20, और 20 का वर्गमूल यानी 4 गुणा 5 के रूप में 2√5 बटा 2, और 2 जो है हम लोग काट लेते हैं। तो मॉड ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस माइनस √5, ये रिजल्ट रहेगा। इसका मतलब मॉड z 1 प्लस माइनस √5 से छोटा या उसके बराबर है। तो या तो इससे छोटा है या इसके बराबर है, तो मैक्सिमम वैल्यू यही होने वाली है। लेकिन आपके दिमाग में क्या चीज आए कि मॉड ऑफ z जो है छोटा या बराबर 1 माइनस √5 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता सर? कि मॉड फंक्शन है, और मॉड फंक्शन का रिजल्ट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और यहां पर जो रिजल्ट है 1 माइनस √5 और √5 का हुआ 2.23, तो परिणाम माइनस के अंदर आ रहा है जो संभव नहीं है। तो इसका मतलब अपना प्रश्न का आंसर क्या हो रहा है सर? मॉड z मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है? या पहला काम एक करते हैं कि मॉड z लेस देन इक्वल टू 1 प्लस √5 हो गया, तो 1 प्लस √5 के बराबर या उससे छोटा। तो इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया? मॉड z की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वह 1 प्लस √5 या क्रम बदलते हुए √5 प्लस 1 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी अपने प्रश्न का उत्तर है, जिसके अंदर अभी मानसी जी आपका, मोना जी आपका और घनश्याम जी आपके तीनों के आंसर जो है ऑप्शन बी के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं सर कौन कौन कर पाता है। हमारा प्रश्न है सम्मिश्र तल में स्थित त्रिभुज के शीर्षों यानी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहा है, z प्लस आयोटा z और आयोटा z से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 50 है तो मॉड ऑफ z किसके बराबर है? चलिए मोना जी आपका आंसर जो आ गया, घनश्याम जी आपका भी उत्तर आ गया, दोनों के उत्तर सही हैं। SK मौर्य साहब आंसर को दोबारा चेक करना है ना, काफी कुछ सही रास्ते पर हैं लेकिन एग्जैक्टली सही उत्तर आपका नहीं आ रहा है, तो मौर्य साहब वापस से चेक करेंगे। चलिए आयुष जी आपका भी आंसर सही है, रमेश जी आपका आंसर भी सही है, किशोर जी आपका भी आंसर सही है, शैलेंद्र जी वापस से अपना आंसर चेक करना है, यानी कहीं कहीं कुछ चीजें गड़बड़ कर दी है। ध्यान दीजिए हम लोगों ने क्या चीज डिस्कस की है, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूं। देखिए त्रिभुज के शीर्ष दो स्थितियों की बात कर रहा हूं, z आयोटा z और z प्लस आयोटा z। देखिए यहां पर कंफ्यूज करने के लिए क्रम बदल दिया गया,
क्योंकि हम लोग रट करके जब जाते हैं ना, जेड होता है आयोटा जेड होता है, जेड प्लस आयोटा जेड, और जब जेड के साथ में आयोटा जेड हमको नजर आता है ना, तो फिर जेड प्लस आयोटा जेड तो अपन देखते हैं कि कुछ नई स्थिति है, तो क्रम बदला गया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, जेड है आयोटा जेड और जेड प्लस आयोटा जेड। मौर्य साहब आपका दूसरा कमेंट आ रहा है, सही है आपका उत्तर। और त्रिभुज के शीर्ष दूसरी स्थिति में जेड माइनस आयोटा जेड और जेड माइनस आयोटा जेड अगर ऐसा है तो हमने पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मॉड जेड का स्क्वायर हुआ करता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये रिजल्ट को आपको सीधा सीधा अप्लाई करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 हो गया। तो जब आप 2 का गुणा करेंगे तो मॉड जेड स्क्वायर बराबर कितना, 100, और इसलिए वर्गमूल करते हुए मॉड जेड कितना होगा, 10 होगा। तो चलिए शैलेंद्र जी क्या गलती करी, मौर्य साहब ने अपनी गलती सुधार ली, यानी पहले आप लोगों ने अपना उत्तर ऑप्शन डी के रूप में दिया, जबकि ऑप्शन डी मॉड जेड का स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आसान सा प्रश्न है, 1 प्लस आयोटा होल पावर 4 1 प्लस 1 बाय आयोटा होल पावर 4 बराबर है, यानी किसके बराबर है? चलिए मानसी जी अपना उत्तर दे रहे हैं, एक बार वापस चेक करेंगे। भाई आंसर सही है मानसी जी आपका, चेक वापस कर लो एक बार, ठीक है। चलिए रघुवीर जी का आंसर भी सही आ रहा है, घनश्याम जी आपका भी आंसर सही आ रहा है। भाई कुछ भी नहीं करना था हम लोगों को, तो है ना, बहुत आसान सा प्रश्न था, होल स्क्वायर का स्क्वायर कर लेते अपना प्रश्न का काम हो जाता। चलिए एस के मौर्य साहब आपका भी आंसर आ रहा है, आयुष जी, रवि जी आपका भी, साक्षी जी आपके भी आंसर आ रहे हैं। चलो देखो इधर हमारी जो स्थिति बन रही है, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 और 1 अपॉन आयोटा हो गया 1 माइनस आयोटा टू द पावर 4 के बराबर हो गया। अब ध्यान दो, ये दोनों के ऊपर 4 पावर लगी है, भाई 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के बराबर है या नहीं है? अब जब इसका गुणा करेंगे तो पूरे के ऊपर घात 4 लगाने की बात करेंगे, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा क्या होगा सर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की घात 4, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होने के कारण ये 1 माइनस ऑफ -1 यानी 2 की घात 4 हो गया, और 2 की घात 4 कितना हो गया, 16। तो हम में से अधिकांश विद्यार्थियों के आंसर जो है ऑप्शन सी के रूप में, और बिल्कुल सही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात। भाई यहां पर एक प्रश्न आ रहा है, जेड ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बार, चलिए अभी देख लेते हैं ना। अगला जो प्रश्न है हमारा, एक प्रश्न आएगा घनश्याम जी आज की क्लास में जो आपके प्रश्न से है ना काफी कुछ मैच करने वाला होगा। प्रश्न है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, ओमेगा कौन है, इकाई का घनमूल है, ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर 2 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होल पावर 10 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 10 किसके बराबर है? चलिए आप लोगों के आंसर आने शुरू हो गए। घनश्याम जी का उत्तर सही है, मानसी जी आपका आंसर सही आ रहा है। चलिए फटाफट एक आध कमेंट और आ जाए, उसके बाद मैं इसको हल करने की कोशिश करता हूँ। भाई 3-3 पद आपके पास में हैं, उन पदों के अंदर जो गुणांक 2-2 हैं उनको जो है इकट्ठा कर लें एक स्थान के ऊपर, और उनका मान निकालते हुए पावर 10 के हिसाब से अपना प्रश्न का आंसर हम लोगों को देना है। तो चलिए मोना जी आपका भी आंसर आ गया है, बिल्कुल सही जवाब है मोना जी आपका आंसर। एस के मौर्य जी आपका भी आंसर आ गया।
चलिए रमेश जी, आप भी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। रघुवीर जी, आपका भी आंसर आ गया। अब मैं इसको हल करता हूं। अमित जी का भी उत्तर आ चुका है, सही उत्तर है। देखिए जो प्रश्न हमारा हल होना है, 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर घात 10, 2 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर घात 10, 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर घात 10। देखिए नंबरिकल वैल्यू यहां पर बदल सकती है, 2 के स्थान पर 3 5 हो सकता है। इन दोनों का पैर 2 कॉमन निकाला जाए, यहां पर 2 2 वाला, इन दोनों का पैर 2 कॉमन निकाला जाए और इनमें से 2 कॉमन निकाला जाए, तो कुल मिलाकर के स्थिति क्या बन रही है, 1 2 कॉमन निकाल करके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर घात 10। नेक्स्ट यहां पर ओमेगा होगा, 2 कॉमन निकालने पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर घात 10, और यहां पर 2 कॉमन आकर के 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर घात 10। और हम लोग जानते हैं सर इन रिजल्ट्स को, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर है घात 10। इधर ओमेगा प्लस 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर है घात 10, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और पावर 10 है सब में। चलिए पहली कैलकुलेशन हो रही है, 1 प्लस -2 यानी -1 की घात 10, ओमेगा -2 ओमेगा माइनस ओमेगा घात 10, और इसी क्रम में माइनस ओमेगा स्क्वायर की घात 10। चलो जी, माइनस का घात 10 हो रही है, पॉजिटिव हो गया, 1 प्लस ओमेगा की 10 घात ओमेगा की 20 घात, ओमेगा घात 3 से बड़ी है, 3 का भाग देते हुए शेष देखें तो ओमेगा बच गया, और यहाँ पर 2 घात बच गई, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में। भाई थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है आपका। मॉड ऑफ z1 माइनस 3 z2 अपॉन 3 माइनस z1 z2 बार इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ z2 इज नॉट इक्वल टू 1, तो मॉड z1 किसके बराबर है? चलिए सर कोशिश करो आप इस प्रश्न को। if mod of z1 minus 3 z2 upon 3 minus z1 z2 bar is equal to 1, then find the value of mod z1। और प्रश्न लंबा प्रश्न है हमारा, नो डाउट। देखते हैं किस किस के दिमाग में आता है। क्योंकि ये प्रश्न जो है उत्तर प्रदेश की पीसीयू परीक्षा के अंदर पूछा गया है। पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन जैसे राजस्थान में आरपीएससी होती है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक सेवा है वहां पर इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। चलिए सर थोड़ा समय और देता हूं, और उसके बाद मैं इस प्रश्न को हल कर लेता हूं। इस बार जो है आप सब लोग खामोश हैं, अभी तक उत्तर नहीं आए, जितने स्पीडली अपने पिछले प्रश्नों के उत्तर आ रहे थे। चलिए जी, एक बार अब आप लिखना बंद कर दें, काफ़ी समय लिया, लंबा प्रश्न भी था, और हो सकता है आंखों के सामने शायद नहीं निकला हो। मुझे बताइए, जो चीज़ दे रखी है मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, मॉड फंक्शन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए 3 माइनस z1 z2 बार के रूप में लिख सकते हैं क्या? भाई मॉड z1 अपॉन z2 है, दोनों को अलग अलग मॉड फंक्शन के देखें। ठीक है भाई, दोनों को अलग अलग में लिखते हुए वज्र गुणा कर दिया हम लोगों ने।
अब क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। वर्ग जब करेंगे तो z1 माइनस 3z2 स्क्वायर मॉड 3 माइनस z1 z2 बार इसका स्क्वायर। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मॉड z स्क्वायर क्या होता है, z बार। मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूं, तो ये रिजल्ट रहा z1 माइनस 3z2 और z1 माइनस 3z2 बार z बार। इसी प्रकार से यहां पर 3 माइनस z1 z2 बार और 3 माइनस z1 z2 बार पूरे का बार। अब हमने ये भी पढ़ा है z1 माइनस z2 होल बार किसके बराबर होता है, z1 बार माइनस z2 बार। मैं अब इस प्रॉपर्टी को यूज करना चाहता हूं। z1 माइनस 3z2 z1 बार माइनस 3z2 बार, 3 के ऊपर बार नहीं लिखा, नंबरिकल फॉर्म है, इज इक्वल टू 3 माइनस z1 z2 बार और यहां पर 3 माइनस, देखिए z1 पर बार हो गया और z2 बार पर बार, तो z2 हो गया। ठीक है, चलिए अब इनका गुणा करना है। गुणा करने पर z1 बार माइनस 3 z2 बार, दूसरे पद का गुणा माइनस 3 बार z2 माइनस गुणा प्लस 9 बार। सामने गुणा करते हुए 3 का गुणा 9 माइनस 3 बार z2 माइनस 3 बार माइनस का गुणा प्लस z1 बार z2 बार। केवल और केवल हम लोगों ने क्या किया है, गुणा किया है। ठीक है, इधर माइनस 3 z1 बार माइनस 3 z1 बार दोनों पक्षों में कट गया, माइनस 3 बार z2 दोनों पक्षों में है, कट गया। अब क्या करना है, इसको लिखना है मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 9 मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर। क्योंकि z1 बार वापस मॉड z की स्क्वायर की पोजीशन क्रिएट होती है। चलिए पक्षांतर करते हैं, तो यहां पर मॉड ऑफ z1 स्क्वायर राइट हैंड साइड से आ गया मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स मॉड z2 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देखते हैं सर, पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है, मॉड z1 स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस मॉड z2 स्क्वायर बन गया। ठीक है ना, यहां से कुछ चीजें कॉमन आ रही है, माइनस 9 कॉमन करता हूं ताकि एक कोष्टक एक जैसा हो जाए। माइनस 9 का मतलब ये पद पहले वाला, तो 1 माइनस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए सर, पहला कोष्टक हो रहा है 1 माइनस मॉड z2 स्क्वायर और दूसरा हो रहा है मॉड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 माइनस मॉड z2 स्क्वायर बराबर 0, तो मॉड ऑफ z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू 1 है, जो कि असत्य है। कारण क्या है सर, कि मॉड z2 इज नॉट इक्वल टू 1 दे रखा है कि भाई ये 0, भाई इसलिए दे रखा है कि भाई या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या दोनों 0 हो जाए। तो या ये 0 तो इसका मतलब ये 0 तो नहीं है सर। ठीक है, और यहां से मॉड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो मॉड ऑफ z1 किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो थोड़ा सा लंबा प्रश्न हमारा था। क्लियर है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें मॉड की प्रॉपर्टी, वज्र गुणा, दोनों पक्षों का वर्क करते हुए जब भी मॉड फंक्शन खोलना होता ना,
भाई दो चीजें हैं, या तो क्या है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड आप खुल जाएगा, और या मॉड खोलोगे तो मॉड जेड का स्क्वायर जेड जेड बार हो जाएगा। लेकिन यहां पर हम लोग फंस यूं गए कि अगर केवल Z1 होता ना तो Z1 को या Z को x प्लस आयोटा वाई लेकर के हम लोग इसको ओपन कर लेते रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को देखते हुए। लेकिन जब दो फंक्शन हो गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, चार चार अननोन वैल्यूज, उनको जो है कंपेयर करना, उनको इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर मॉड को हटाने के लिए स्क्वायर करना है और जेड जेड बार की प्रॉपर्टी को यूज करना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा एक अच्छा सा प्रश्न है भाई। जब क्लास में डिस्कस किया था तो उस समय मैंने यहां पर भी माइनस का निशान रखा था, लेकिन इस बार प्लस का निशान रखा गया है। चलिए हमारा प्रश्न है, यदि आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 है तो मॉड जेड किसके बराबर है? देखो चिन्ह का बदलने से थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है सर। चलिए एक जो चीज है मौर्य साहब, ठीक है दोबारा कमेंट आपने सुधार लिया, अदरवाइज मैं आपके कमेंट पर कमेंट करने वाला था। और क्या करने वाला था कि मौर्य साहब ने जो अपना उत्तर पहला जो कमेंट दिया वो ऑप्शन सी दिया, नेगेटिव दिया, और मॉड फंक्शन कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। सबसे गलत जवाब अगर है तो वो ऑप्शन सी है इसके अंदर। ठीक है, अब दूसरा कमेंट आ रहा है मौर्य साहब का ऑप्शन नंबर ए के लिए, घनश्याम जी ऑप्शन ए के लिए, मानसी जी ऑप्शन ए के लिए, इधर से अफरोज जी है ना, खाली कमेंट आ रहा है, कुछ भी नहीं लिखा है, ए बी सी डी कुछ। चलिए जी, यहां पर दो दो पद हम लोग कॉमन लेने की बात करते हैं भाई, दो दो पदों में से कॉमन ले लेंगे तो अपना जो है रिजल्ट देखिए किस प्रकार से आ रहा है। जब इसको मैं हल करता हूं, आयोटा जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आयोटा बराबर 0 है। एक काम करते हैं सर, देखो पहले अंतिम दो पदों में से कॉमन ले लेते हैं, उसके हिसाब से पता चल जाए कि हम पहले दो में से क्या कॉमन लें। देखिए अंतिम दो पदों में से माइनस का एक कॉमन अगर करता हूं मैं तो क्या रिजल्ट रहा? जेड माइनस आयोटा रहा। अब मुझे इसको जेड माइनस आयोटा में कन्वर्ट करना है, और जेड माइनस आयोटा में कन्वर्ट करने के लिए मुझे आयोटा जेड स्क्वायर जबरदस्ती कॉमन ले लेना है। भाई आयोटा कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरे अंतिम दो पदों में से जब माइनस एक कॉमन आ रहा है जेड माइनस आयोटा, और जेड माइनस आयोटा बनाने के लिए आयोटा जेड स्क्वायर कॉमन करते हुए जेड जेड स्क्वायर गया, आयोटा गया, जबरदस्ती 1 अपॉन आयोटा बन गया। तो कुल मिलाकर के आयोटा जेड स्क्वायर जेड माइनस आयोटा माइनस 1 जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0। एक कोष्टक जेड माइनस आयोटा, दूसरा कोष्टक आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। यहां से जेड माइनस आयोटा बराबर अगर 0 है तो जेड क्या है? आयोटा है। इसलिए मॉड ऑफ जेड क्या होगा? रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 के बराबर होगा। अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, जब चिन्ह यहां पर आपका रहता है ना जेड क्यूब प्लस आयोटा जेड स्क्वायर, देखिए हमने जो रिजल्ट डिस्कस किया था वो ऐसा था, जेड क्यूब प्लस आयोटा जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस आयोटा बराबर 0। और इस स्थिति के अंदर जब मॉड जेड की बात करते हैं, अभी यहां पर जेड आयोटा बन रहा है, और यहां पर जब बात करते हैं तो जेड क्या बनता है? यहां पर जेड 1 के बराबर या जेड आयोटा के बराबर यहां पर भी बनता है। समझ रहे हैं? और उनका जो है मापांक वापस से वही उत्तर ऑप्शन ए के रूप में हुआ करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या दूसरे को सॉल्व करें? दूसरे को सॉल्व करेंगे, परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। देखिए क्यों रहेगा टिपिकल? आयोटा जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो जेड स्क्वायर हो गया पक्षांतरण के बाद में 1 अपॉन आयोटा
जो कि माइनस आयोटा। इसका जेड क्या हो गया, रूट ऑफ माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा का वर्गमूल जो मैं सीधा लिख देता हूं क्या होगा सर, प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस आयोटा, इसका वर्गमूल ये होता है। आप चाहो तो इसका वर्ग करके देख लो, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 से आयोटा स्क्वायर हमारा कट जाएगा, यहाँ माइनस 2 आयोटा, इसका वर्ग करेंगे तो 2 कट गया, माइनस आयोटा, ये रिजल्ट होगा। तो अब इसलिए मॉड ऑफ जेड क्या होगा, वही रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट प्लस माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट अगेन माइनस प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस से गुणा हो रहा है तो माइनस प्लस की फॉर्म आ रही है, लेकिन स्क्वायर करेंगे प्लस और माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस रहेगा, तो रिजल्ट रहा स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 प्लस 1/2 वर्गमूल 1 बराबर 1। तो रिजल्ट दोनों फैक्टर से वही आएगा, समझ गए बात को। और अपना आंसर रहा मॉड जेड 1 के बराबर रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है सम्मिश्र संख्या, सरल सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है। 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 का कोणांक क्या है। 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3 का कोणांक, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। बहुत बढ़िया मौर्य साहब, है ना, आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगा कमेंट पढ़ते हुए कि आपने जो है पूरा पूरा जो सबका सार सार बना लिया और 150 पेज के अंदर पूरी गणित को आपने कवर कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए इस प्रश्न का आंसर घनश्याम जी आपका आ रहा है और बिल्कुल सही जवाब आपका आ रहा है। चलिए आयुष जी आपका भी आंसर सही आ रहा है। भाई आपको कुछ आए नहीं आए, इसको जो है आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, a प्लस आयोटा b के रूप में कन्वर्ट करते हुए प्रश्न को हल कर लो, हो जाएगा। ऑप्शन, चलिए किशोर जी आपका भी आंसर सही आ रहा है। चलिए घनश्याम जी कह रहे हैं कि मैंने पूरी गणित को 300 पेज में कवर किया है और मौर्य साहब 150 पेज में कवर किया है। देखिए अगर आपस के अंदर आदान प्रदान कर सकते हो तो देखो कुछ क्या चीज़ छूटी है, क्या चीज़ कवर हुई है नहीं हुई है ना। और जितना शॉर्ट नोट्स बनेंगे उतना ही आप लोग रिवीजन कर पाएंगे परीक्षा से पहले, उसके पहले रिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो अपना सही उत्तर जो है ऑप्शन बी रहेगा। मैं इसको हल कर लेता हूं। क्या किया होगा आपने, 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3। देखिए कोणांक की प्रॉपर्टी को आप लगा सकते हैं और नहीं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में a प्लस आयोटा b के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मौर्य साहब आपका भी सही जवाब आ रहा है। आपने क्या किया होगा, किया ऐसा 1 माइनस आयोटा रूट 3 से गुणा भाग किया, अंश के अंदर z बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट 3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर गुणा 3 अपॉन में 1 माइनस आयोटा स्क्वायर गुणा 3। सॉल्व करते हुए देखिए आयोटा स्क्वायर -1 होने पर -3 प्लस 1 -2 माइनस में 2 रूट 3 आयोटा और बटे के अंदर यहां पर प्लस का होने पर 4 माइनस का गुणा प्लस 4। तो z क्या हो गया, -1/2 -√3/2 आयोटा। अब मुझे केवल और केवल कोणांक की बात करनी थी। आर्गुमेंट ऑफ z जो कि रहेगा मॉड ऑफ क्या, b/a, मॉड -√3/2 अपॉन -1/2, माइनस से माइनस काटते हुए ये परिणाम √3
और tan की टेबल में जब देखा तो ये रिजल्ट है 60 डिग्री का, π/3 का है। तो यहाँ पर इस कोणांक को मैं π/3 लिखूं उसके पहले मुझे रुकना है, सोचना है a और b कैसा है। तो पता लगा यहाँ पर a नेगेटिव है, b भी नेगेटिव है, इसका मतलब कौन सा चरण हो गया? तीसरा चरण हो गया। और तीसरे चरण के अंदर हमारे पास में थीटा जो कोणांक होता है वो क्या होता है? पाई प्लस थीटा या माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा होता है। तो पाई प्लस थीटा क्योंकि सारे पॉजिटिव रिजल्ट हैं, तो पाई प्लस π/3 की बात करेंगे और ये रिजल्ट हो गया 4π/3। अपने प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, आपका उत्तर हो गया। चलिए सर बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहां पर एक कमेंट और आ रहा है, उसको भी पढ़ देता हूं। घनश्याम जी कह रहे हैं आयलर थ्योरम से हम लोगों ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। आप इसको ध्रुवीय रूप के अंदर कन्वर्ट करते हुए आयलर थ्योरम में आप कन्वर्ट कर दें, हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए ये भी मैं 2 स्टार लगा लेता हूं, हो सकता है हमें से अधिकांश विद्यार्थी इस प्रश्न को नहीं कर सकें। भाई पिछला प्रश्न जो है थोड़ा सा लंबा था जिसको मैंने सॉल्व किया था, और इस बार ये प्रश्न थोड़ा सा टेक्निकल है, और उम्मीद करता हूं कि कुछ विद्यार्थी कर रहे हैं और नहीं तो मुझे करना ही है। प्रश्न है 1 प्लस आयोटा टू द पावर 3/n इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टू द पावर 3/n के लिए n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांकीय मान क्या है? फाइंड द मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n। Find the minimum positive integer value for n of n if 1 plus iota whole power 3n is equal to 1 minus iota to the power 3n। चलिए घनश्याम जी आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, आपका प्रश्न का उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। मानसी जी आपका भी आंसर आ रहा है। मौर्य साहब आपका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है आपका भी। चलिए रघुवीर जी आपका भी कमेंट आ रहा है ऑप्शन नंबर बी के रूप में, बिल्कुल सही है आपका भी जवाब। चलिए राम प्रकाश जी वापस चेक करेंगे आप। किशोर जी आपका जवाब भी सही है। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। भाई देखो मैं कह रहा हूं कि अगर दिमाग चलना बंद हो जाए तो ऑप्शन चला सकते हैं हम लोग, n का मान बारी बारी से रख सकते हैं। और जब आपका प्रश्न कह रहा है न्यूनतम, इसका मतलब जब मैं ऑप्शन को यूज करूंगा तो ABCD का क्रम हो जरूरी नहीं है, छोटे से बड़े क्रम में मुझे चेकआउट करना है। बाय ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं नंबर 1, ठीक है। और आप तरीके के माध्यम से भी कर सकते हैं, है ना, उसके अंदर आधा तरीका आधे ऑप्शन की बात कर सकते हैं। देखिए मैं पहले तरीके की बात करता हूं, मुझे जो दे रखा है उसके माध्यम से मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1। भाई इसको राइट से लेफ्ट के अंदर ले लिया और पावर 3n है कॉमन कर दिया। अब हर के संयुग में से गुणा भाग करते हुए 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1। ऊपर a प्लस बी के होल स्क्वायर से 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, नीचे 1 माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर 3n इज इक्वल टू 1। देखिए आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 से कट गया, 2 आयोटा बटा 2 की घात 3n बराबर 1 कट गया। और आगे बढ़ते हुए आयोटा टू द पावर 3n बराबर 1। अब मैं ऑप्शन को ट्राई करता हूं, और ऑप्शन जो ट्राई करना है शब्द आ रहा है न्यूनतम। न्यूनतम का मतलब छोटे से बड़ा क्रम, छोटे से बड़ा क्रम। और इसमें ऑप्शन नंबर ए n बराबर 2 करने पर क्या आयोटा की घात 6 1 के बराबर होता है क्या? नहीं होता है, ऑप्शन ए फेल। ऑप्शन नंबर बी छोटे से बड़े क्रम में 4, यानी आयोटा की घात हो गया 12, 1 के बराबर हो गया।
अपने प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं प्रोसेस के अंदर तो, और नहीं तो इनिशियली हम लोग बाय ऑप्शन ही कर लें, है ना भाई, सीधा ही बाय ऑप्शन, और ऑप्शन के अंदर फिर से वही शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूं, न्यूनतम यानी छोटे से बड़ा क्रम हमको देखना है, और छोटे से बड़े क्रम में ऑप्शन ए n का मान 2 रखने पर 1 प्लस आयोटा की घात 6 बराबर 1 माइनस आयोटा की घात 6 बराबर है क्या? अगर है तो ऑप्शन ए है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना, हम लोग घात 6 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर की घात 3 ऐसा कर लो, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की घात 3, ताकि स्क्वायर करना मेरे लिए आसान है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर घात 3, 1 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर घात 3, आयोटा स्क्वायर -1 +1 कट गया। तो बताइए ये कुल मिला कितना हुआ, ये हो रहा है 2 की घात 3 8 आयोटा क्यूब बराबर -8 आयोटा क्यूब होता है क्या? नहीं होता है सर। तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। और इसी क्रम में जब 4 रखेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस आयोटा, ऑप्शन नंबर बी में ध्यान दीजिए, जब मैं n बराबर 4 रखता हूँ तो यहाँ पर 4 तिया 12 हो गया, 2 की घात कितनी हो गई 6 हो गई, 12 होने पर 2 की घात 6, और 2 की घात 6 होने पर रिजल्ट क्या बनेगा 2 आयोटा की घात 6 बराबर -2 आयोटा की घात 6। तो कुल मिलाकर क्या हो रहा है 2, हाँ मतलब 2 आयोटा घात 6 और माइनस का स्क्वायर प्लस होकर के 2 आयोटा की घात 6, तो ये बराबर हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी सीधा इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बहुत प्यारा सा प्रश्न है, 3 स्टार बात कर रहा हूं, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज के 3 क्रमागत शीर्ष 2 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस आयोटा -1 प्लस 4 आयोटा है, समांतर चतुर्भुज का चौथा शीर्ष क्या होगा? इफ 3 consecutive vertices of a parallelogram are 2 plus 3 iota 3 minus iota -1 plus 4 iota, then find the fourth vertex। भाई मानसी जी वापस चेक करेंगे, मोना जी आपका आंसर सही आ रहा है। भाई बिल्कुल आसान सी चीज है हमारी। भाई हम लोगों ने पढ़ा है कि Z1 Z2 Z3 Z4 समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष हैं, तो क्या रिजल्ट होता है Z1 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z4, ये प्रॉपर्टी हमारी होती है। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है Z1 Z2 Z3 Z4 एक समांतर चतुर्भुज के क्रमागत शीर्ष हो, तो रिजल्ट देखिए ऐसा पड़ा Z1 प्लस Z3 एक विकर्ण का और दूसरा विकर्ण का Z2 प्लस Z4, ये आपका रहा बेसिक रिजल्ट। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, और इसमें Z4 अगर निकालना है मुझे, तो Z4 के लिए क्या होगा Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 हो जाएगा। Z1 यानी पहला 2 प्लस 3 आयोटा, Z3 तीसरा -1 प्लस 4 आयोटा, माइनस Z2 दूसरा 3 माइनस आयोटा। जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये रहा सर 2 प्लस 3 आयोटा -1 प्लस 4 आयोटा -3 प्लस आयोटा, 2 -1 -3 -4, तो फाइनली -2, 3 और 4 7 और 1 8 आयोटा। और अपना उत्तर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, परीक्षा में पहले भी
2 से 3 बार पूछा जा चुका है और आपके सिलेबस के अंदर ये प्रोसेस 2 से 3 जगह आप पढ़ते भी हो, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हो, 2D और 3D के अंदर भी यही प्रश्न आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में आप पढ़ा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हमारा प्रश्न है वृत्त मॉड z प्लस 5 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 का केंद्र क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए मानसी जी, मोना जी, आप दोनों के आंसर आ गए हैं। अमित जी आपका भी उत्तर सही आ गया, घनश्याम जी आपका भी आंसर आ गया, सही उत्तर है, किशोर जी का भी उत्तर सही आ रहा है। चलिए सर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आंसर्स हमारे आ रहे हैं, इसको हल कर लेते हैं। मौर्य साहब आपका भी इस बीच में उत्तर आ गया है, साक्षी जी आपका भी आंसर आ गया। देखिए हमारी बात हम लोगों ने पढ़ा z माइनस Z1 बराबर a, ये जो रूप होता है ये किसका रूप होता है, ये वृत्त होता है, समझ गए। z माइनस Z1 इज मॉड ऑफ z माइनस Z1 इज इक्वल टू a, ये वृत्त की स्थिति होती है। अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो z बराबर x प्लस आयोटा y लेकर के रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को अलग अलग करते हुए मॉड स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकालें, लेकिन वो आपका जो है प्रोसेस हो जाएगा, समय उसमें लग जाएगा। और नहीं तो याद रखें मॉड ऑफ z माइनस Z1 बराबर a, ये एक वृत्त को रिप्रेजेंट करता है और उस वृत्त का केंद्र जो होता है सेंटर, वह आपका Z1 होता है और उस वृत्त की त्रिज्या जो होती है वह त्रिज्या a के बराबर हुआ करती है। ठीक है जी। तो चलिए जब ये चीज आपके दिमाग में है तो अब आपका मूल प्रश्न z प्लस 5 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4, इस फॉर्म में z माइनस Z1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और माइनस कॉमन लेने पर माइनस 5 प्लस 3 आयोटा बराबर 4। इस वृत्त का केंद्र जो रहेगा z माइनस Z1 के स्थान पर जो आ रहा है माइनस 5 प्लस 3 आयोटा, और इसको हम लोग क्रमित युग्म के रूप में लिखें तो माइनस 5 कॉमा 3, और ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रश्न है यदि z बराबर x प्लस आयोटा y हो और आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 बटा z प्लस 1 पाई बाई 4 है, कोणांक z माइनस 1 बटा z प्लस 1 पाई बाई 4 के बराबर है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y किसके बराबर है। चलिए मोना जी आपका आंसर गलत आ रहा है, अमित जी आपका आंसर गलत आ रहा है ना। जल्दबाजी मत करें, आप तसल्ली से अपने पूरा कैलकुलेशन अच्छे से सोच समझ करके जवाब दें। चलिए विकास जी आपका आंसर आ रहा है, उम्मीद करते हैं सही है। चलिए रमेश जी आपका भी आंसर सही आ रहा है। किशोर जी आपका उत्तर सही है। चलिए इसको हल कर लेता हूँ, है ना। बाकी जो है अभी इस बार आंसर आने की रफ्तार थोड़ी सी धीमे है इस प्रश्न के लिए। भाई कुछ ने बहुत जल्दबाजी में प्रयास किया था, उत्तर गलत दिया। जल्दबाजी हमको नहीं करनी है। ऐसे प्रश्नों के अंदर z का मान यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई दे रखा है, नहीं दिया होता है तब भी हम लोग x प्लस आयोटा वाई लेकर के सॉल्व किया करते हैं। और मानसी जी दूसरा कमेंट कर रहे हैं और इस बार आपका आंसर सही आ रहा है मानसी जी। चलिए z माइनस 1 बटा z प्लस 1 को मुझे सॉल्व करना है। ठीक, किसको सॉल्व करना है, z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 को। और z का मान हमारा
एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1/x प्लस आयोटा वाई प्लस 1, और इसको हम लोग संयुग्मी से गुणा भाग करते हैं, और संयुग्मी से गुणा भाग करने के बाद जो परिणाम हम लोग प्राप्त करते हैं वो परिणाम अगर याद है तो आप सीधा लिख सकते हो। परिणाम क्या बनता है सर? वो परिणाम बनता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस आयोटा 2y, और नीचे की ओर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस शायद 2x होगा, 2x प्लस 1, और यहां पर भी वही रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये परिणाम हमको प्राप्त होता है। देखिए कैसे प्राप्त हो रहा है इसके बारे में बात करता हूं मैं। ये जो रिजल्ट है आपका x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस 1, इसका संयुग्मी से गुणा भाग x माइनस आयोटा वाई प्लस 1 x माइनस आयोटा वाई प्लस 1, ठीक है। हर का जो पद है उसमें आयोटा का चिन्ह बदलते हुए हम लोगों ने गुणा भाग कर लिया। अब ऊपर जब गुणा करेंगे तो पदों की संख्या कितनी होगी? 9। हर में गुणा करेंगे पदों की संख्या कितनी होगी? 9। तो 9 पद आपके आने वाले हैं। x माइनस आयोटा वाई, सॉरी, x माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस x प्लस आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस 1, ठीक है जी। और अपॉन के अंदर गुणा करने पर एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई प्लस एक्स आयोटा एक्स वाई माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस 1। 9 पद अंश में, 9 पद हर में आते हैं। 4 पद अंश में, 4 पद हर में कट जाते हैं। अंश में कटने वाले पद आयोटा एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव, देखो इसी प्रकार से x नेगेटिव x पॉजिटिव। हर में कटने वाले आयोटा एक्स वाई नेगेटिव पॉजिटिव, आयोटा वाई पॉजिटिव, आयोटा वाई नेगेटिव। अंश में 5 पद बचे, हर में 5 पद बचे, है ना। इसी बीच मौर्य साहब आपका आंसर गलत आ रहा है। 5 पदों में से 2-2 पद जुड़ जाते हैं, जैसे अंश के अंदर जुड़ने वाले पद आयोटा वाई, हर में जुड़ने वाले पद x। तो चलिए बाकी को देखें। यहां पर एक्स स्क्वायर है सर, है ना, तो ये रहा एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होने पर वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा वाई माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। और इसको हमने अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। रियल पार्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और आयोटा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए सर, जब ये रिजल्ट आपका आ गया, अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1। अगर ये थीटा है तो बताइए, थीटा मानने पर हमारा रिजल्ट tan थीटा बराबर मॉड b बाय a की पोजीशन बनती है। और tan थीटा का मतलब यहां पर tan किससे है? पाई बाई 4, पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 लिख देता हूं मैं। tan पाई बाई 4 बराबर b बाई a, b के अंदर हो गया 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए ये चीज कैंसिल हो गई हमारी। tan पाई बाई 4 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 वज्र गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, पक्षांतरण, और फाइनल जवाब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 1 आपके प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहा। ठीक है जी। चलिए दोबारा से कमेंट आ रहा है मौर्य साहब आपका, इस बार आपका जो है आंसर टाइपिंग एरर थी ऐसा आप बता रहे हैं, ऑप्शन ए सही है। बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा अगला प्रश्न देखिए घनश्याम जी, कुछ देर पहले आपने एक प्रश्न का कमेंट किया था, वो प्रश्न लगभग इसी प्रकार का है। दो सम्मिश्र संख्याएं z और ओमेगा इस प्रकार है कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा तथा कोणांक z प्लस कोणांक ओमेगा बराबर पाई बाई 2 है, तो z बराबर है
z किसके बराबर होगा, ये आपका प्रश्न कह रहा है। Two complex numbers z and omega are in such a way that mod of z is equal to mod of omega and argument of z plus argument of omega is equal to pi by 2, then z equals। चलिए घनश्याम जी अपना आंसर दे रहे हैं ऑप्शन बी के रूप में, विकास जी अपना आंसर ऑप्शन बी के रूप में दे रहे हैं, मोना जी अपना आंसर बी के रूप में दे रहे हैं। भाई सबके आंसर जो हैं ऑप्शन बी के रूप में हमारे प्राप्त हो रहे हैं। मानसी जी ऑप्शन बी। चलिए सर थोड़ा सा जल्दी से कोशिश करें, हमारे जो साथी हैं इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, कंप्लीट करें इसको जल्दी से। देखिए सर हम लोग क्या करने वाले हैं इस प्रश्न में, भाई मुझे अपना रिजल्ट ओमेगा के पदों में देना है, इसका मतलब मुझे ओमेगा को मानना है। क्या करेंगे सर, ओमेगा को मानेंगे और ओमेगा ध्रुवीय रूप के अंदर ऐसा माना जाए आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर ऐसा हमने माना है तो ओमेगा का मापांक आर है और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा थीटा के बराबर है। क्लियर है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार मॉड जेड मॉड ओमेगा है और आर है, यानी जेड का मापांक वही आर के बराबर है और आर्गुमेंट ऑफ जेड आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा पाई बाई 2 है, तो यहां से आर्गुमेंट ऑफ जेड आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा को थीटा लिखें पाई बाई 2। आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो मुझे बताइए इसलिए हमारा जो प्रश्न है जेड क्या होगा, जेड होगा जेड का मापांक कॉस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आयोटा साइन कोणांक जेड। यही तो होता है हमारा भाई, ध्रुवीय रूप क्या होता है उसका मापांक और कॉस थीटा यानी कोणांक। तो चलिए इसके अंदर मान लगाते हैं। तो जेड का मापांक है ये रहा सर आर कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। मुझे बताइए पाई बाई 2 माइनस कौन सा चरण हो गया, पहला चरण। पहले में सब धनात्मक लेकिन फंक्शन बदल गए, तो ये हो गया z इज इक्वल टू आर, फंक्शन बदल गया साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। भाई ऐसा नहीं चलेगा, आयोटा साइन के साथ में होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग, जबरदस्ती आयोटा कॉमन ले लेंगे, और जब जबरदस्ती आयोटा कॉमन लेंगे तो आयोटा बाहर कॉमन, आर 1 अपॉन आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। चलिए तो ये रहा आयोटा आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और ये जो चीज हुई आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये क्या हो गया सर, मूल रूप से ओमेगा का संयुग्मी है, क्योंकि ओमेगा जो है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, आयोटा का चिन्ह बदला हुआ है। ऑप्शन नंबर बी ये आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है जी। और इसी प्रकार का जो प्रश्न है अभी थोड़ी देर पहले जो है कमेंट भी हुआ था और मैंने कहा भी था कि इस प्रकार का जो प्रश्न है वो अभी हो जाएगा। भाई घनश्याम जी का कमेंट था। आगे बढ़ें, हमारा अगला प्रश्न है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है। चलिए सर फटाफट जल्दी से दो आंसर आ चुके हैं, मानसी जी और मोना जी दोनों के आंसर बिल्कुल सही हैं। विकास तिवारी जी आपका भी आंसर बिल्कुल सही आ गया है। घनश्याम जी आपका भी आंसर सही आ गया।
चलिए सर इसको हल कर लेते हैं, भाई टेक्निकल चीज़ है। बिल्कुल किशोर जी आपका भी आंसर आ रहा है, एस के मौर्य साहब आपका भी आंसर आ रहा है। टेक्निकल प्रश्न क्या है, यहाँ पर है देखिए a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बटा सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। देखिए जैसा ऊपर है वैसा नीचे बनाना है। कैसे बनेगा भाई, a है और नीचे a बनाने के लिए ओमेगा स्क्वायर चाहिए, भाई ओमेगा स्क्वायर से गुणा होगा ना, भाई ओमेगा स्क्वायर गुणा होकर के a ओमेगा क्यूब बन जाएगा। और या c अकेला है तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लूं, दोनों में से एक चीज करें। भाई नीचे जो पोजीशन है वही पोजीशन आपको जो है ऊपर क्रिएट करनी है, समझ रहे हो, या तो कॉमन लेकर के या गुणा भाग करते हुए। तो नीचे c अकेला है, यहां से अंश में ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, ठीक है। और इधर b अकेला है तो अंश में ओमेगा कॉमन कर लेते हैं, ठीक है जी। घनश्याम जी का वापस कमेंट आ रहा है, जो पिछला प्रश्न है उसी का उल्टा है ये प्रश्न आपका। चलिए तो यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन किया तो जबरदस्ती कॉमन आया है, a बटा ओमेगा स्क्वायर b बटा ओमेगा प्लस सी अपॉन में c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। और यहां पर ओमेगा कॉमन लेने पर a बटा ओमेगा प्लस b प्लस सी ओमेगा अपॉन में b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। चलिए सर इसको हल करने पर ओमेगा स्क्वायर 1 बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा के बराबर होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब, ध्यान दीजिए ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का गुणा 1 के बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर को आप 1 बाय ओमेगा और ओमेगा को आप 1 बाय ओमेगा स्क्वायर के द्वारा लिखा जा सकता है, यानी कि 1 बाय ओमेगा स्क्वायर आपका ओमेगा और 1 अपॉन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस सी अपॉन में c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा a अपॉन ओमेगा हो गया a ओमेगा स्क्वायर प्लस b प्लस सी ओमेगा अपॉन b प्लस सी ओमेगा प्लस a ओमेगा स्क्वायर। ये एक जैसे पद हैं हमारे, कट गए हैं। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो कि किसके बराबर हो गया, -1। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया, ठीक है जी। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा जेड किसके बराबर है। पूर्णांक आयोटा जेड माइनस पूर्णांक माइनस आयोटा जेड किसके बराबर है। चलिए फटाफट जल्दी से अपना आंसर दें, कौन सा ऑप्शन। चलिए घनश्याम जी का आंसर आ रहा है भाई, उम्मीद करते हैं आपका आंसर सही है। घनश्याम जी, विकास जी, मोना जी, तीनों का आंसर जो है सही है। भाई विकास जी भी जो है अच्छा काम कर रहे हैं और कमेंट के माध्यम से तो आज शायद पहली बार आप अपना आंसर दे रहे हैं। चलिए मानसी जी आपका भी आंसर आ गया, अब मुझे इसको हल कर लेना चाहिए। देखो जी, हमारा प्रश्न है आर्गुमेंट ऑफ आयोटा जेड, इसको अगर हल करता हूं तो क्या होगा, आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। भाई हम लोगों ने जब बात की है प्रॉपर्टी के बारे में सोचा है, भाई प्रॉपर्टी में यही तो होता है।
और आयोटा क्या है सर? सम्मिश्र संख्या है, और सम्मिश्र में भी ये शुद्ध काल्पनिक संख्या है। और जब शुद्ध काल्पनिक संख्या है तो उसका कोणांक क्या होता है? या तो प्लस का π/2 होता है या माइनस का π/2 होता है। ठीक है, लेकिन अगर धनात्मक है आयोटा गुणांक तो π/2 रहेगा, और ऋणात्मक है तो माइनस π/2 रहेगा। तो ये कोणांक जो रहा π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z रहा। इसी प्रकार से आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा z की बात करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z, क्योंकि मॉड आर्गुमेंट ऑफ z1 गुणा z2 क्या होता है? कोणांक z1 प्लस कोणांक z2 हुआ करता है। और चूंकि यहां पर शुद्ध काल्पनिक संख्या फिर से आई है लेकिन नेगेटिव है, इसलिए माइनस π/2। और आपने पढ़ा होगा, मैंने 2 स्टेटमेंट भी आपको लिखवाए थे, जब किसी सम्मिश्र संख्या को आयोटा से गुणा किया जाता है तो कोणांक π/2 बढ़ जाता है, जुड़ जाता है। और जब किसी सम्मिश्र संख्या को माइनस आयोटा से गुणा किया जाता है तो कोणांक माइनस π/2 बढ़ता है। माइनस π/2 बढ़ने का मतलब क्या है? माइनस π/2 प्लस आर्गुमेंट z। अब चलिए प्रश्न के ऊपर आ जाता हूं मैं। आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z, आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा z क्या रहा सर? ये π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z माइनस, इसका रिजल्ट हुआ माइनस π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। तो ये रिजल्ट है आपका π/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस π/2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक है जी, यहां से कोणांक z पॉजिटिव नेगेटिव कटते हुए π/2 जुड़ते हुए हमारा उत्तर क्या हो गया? पाई के रूप में अपना उत्तर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भाई मौर्य साहब एक कमेंट कर रहे हैं, ये मेथड मैंने नहीं पढ़ा है, क्या करूं, मेरे नोट्स का लेवल थोड़ा कम है क्या? देखो ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़ा उसको आप ऐड कर दो, उसके अंदर बढ़ा दें आप लोग, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल के अंदर डिस्कस किया था कि कोई भी सम्मिश्र संख्या है अगर शुद्ध वास्तविक है तो उसका कोणांक 0 या पाई ही होता है। शुद्ध धनात्मक वास्तविक संख्या है तो कोणांक 0 होगा, शुद्ध वास्तविक ऋणात्मक संख्या है तो कोणांक पाई होता है। इसी प्रकार से शुद्ध काल्पनिक संख्या कोणांक प्लस π/2 या माइनस π/2 होता है। धनात्मक शुद्ध काल्पनिक संख्या कोणांक π/2, ऋणात्मक शुद्ध काल्पनिक संख्या कोणांक माइनस π/2 होता है। आगे बढ़ते हुए हमारा प्रश्न है, थीटा के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 + 3 आयोटा साइन थीटा पूर्णतया काल्पनिक होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा 1 - 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 + 3 आयोटा साइन थीटा इज प्योर इमेजनरी। और घनश्याम जी आपका आंसर बिल्कुल सही आ चुका है, मानसी जी आपका भी आंसर सही आ गया है। चलिए जल्दी से अपने कमेंट्स करें। विकास जी आपका भी आंसर आ गया है, साक्षी जी, मनोज जी आपके भी आंसर सही आ गए हैं, आयुष जी आपका भी उत्तर आ रहा है। चलो सर मैं इसको हल करता हूं। इसी बीच रमेश जी आपका उत्तर आ रहा है, वापस से आपको चेक करना है ना सही जवाब के लिए। भाई देखो इस प्रश्न के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 - 2 आयोटा साइन थीटा बटे में 2 + 3 आयोटा साइन थीटा प्रश्न है। पहला काम हर के संयुग्मी से गुणा भाग करते हुए मैं इसको रियल और इमेजनरी पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म a + आयोटा b के अंदर कन्वर्ट करूं। तो मैं इसको गुणा कर रहा हूं, 2 -
3 आयोटा साइन थीटा बटे में 2 माइनस 3 आयोटा साइन थीटा। कोई दिक्कत है सर? चलिए अब जब गुणा करेंगे तो एक का गुणा 2 माइनस 3 आयोटा साइन थीटा माइनस 4 आयोटा साइन थीटा प्लस में 6 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आयोटा स्क्वायर का मान इधर ध्यान दें, माइनस 1 है तो ये पद और ये पद रियल टर्म्स के रूप में हम लिख रहे हैं 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा और बटे में है 4 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। और ये दो पद मिलकर के आपका इमेजनरी पार्ट बना रहा है माइनस का 7 आयोटा साइन थीटा अपॉन 4 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार शुद्ध या पूर्णतया काल्पनिक प्योर इमेजनरी है और शुद्ध काल्पनिक है, इसका मतलब क्या होगा? वास्तविक भाग रियल पार्ट 0 हो जाएगा। और जब इसका रियल पार्ट की बात करता हूं 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा बटा 4 प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा 0 के बराबर, 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा 0 के बराबर, सीधा लिख लेता हूं साइन स्क्वायर थीटा 1/3 साइन थीटा वर्गमूल लेने पर 1/√3 और फाइनल आंसर थीटा हो गया साइन इनवर्स 1/√3। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। क्लियर है जी? चलिए सर फटाफट जल्दी से भाई, शुद्ध काल्पनिक होने पर रियल पार्ट 0 और शुद्ध वास्तविक होने पर इमेजनरी पार्ट 0 होगा। बढ़े आगे की ओर। हमारा प्रश्न को इस प्रकार से, यदि Z1 1 प्लस 3 आयोटा Z2 3 माइनस 5 आयोटा हो तो रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार कितना होगा? भाई विकास जी कमेंट कर रहे हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए के मूल कैसे हैं? इसके लिए आप x को मान लो विकास जी, है ना, सॉरी x को नहीं ए बी को मान लो, ए बी और सी को मान करके x की द्विघातीय नंबरिकल समीकरण बना लें और वहां से विवेचक विविक्ति कर बी स्क्वायर माइनस 4ac को प्राप्त कर लें और उसके आधार पर आप अपना रिजल्ट दे दें। वापस से विकास जी आपके लिए बात कर रहा हूं। भाई आप एक समीकरण की बात कर रहे हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए। इस समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां पर आप ए बी सी को आप अपने मन से कोई भी नंबर लेकर के उसको आप डिफाइन कर लें, गुणा कर लें, गुणा करते हुए आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए उसके बाद आप बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करें। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तो दोबारा चांस लेना है एबीसी का। ध्यान देना, मैंने क्लास में बात की, अभी भी बात कर रहा हूं। अगर 0 होता है तो दोबारा चांस लेना, और अगर 0 नहीं है तो देख लो नेगेटिव है तो काल्पनिक, ठीक है, पॉजिटिव है वर्गमूल निकलता है तो वास्तविक असमान, और अगर वास्तविक असमान के साथ में परिमेय, और पूर्ण वर्ग है धनात्मक है तो क्या होगा सर? वास्तविक के साथ में असमान और अपरिमेय स्थिति होगी। चलिए सर बढ़े आगे और देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए Z1 गुणा Z2 अपॉन Z1 बार की बात करते हैं। Z1 1 प्लस 3 आयोटा Z2 3 माइनस 5 आयोटा अपॉन Z1 बार 1 माइनस 3 आयोटा। अब इसके बाद के अंदर एक प्रश्न और डिस्कस करेंगे हम लोग। तो Z1 का मान, Z2 का मान और Z1 बार हमारे पास में आ गया। जब इसको गुणा करेंगे तो क्या स्थिति बन रही है? 3 माइनस 5 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर
बटे में 1 माइनस 3 आयोटा। हल करते हुए आयोटा स्क्वायर का मान -1 है, माइनस गुणा प्लस 15 और 3 18 प्लस 4 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा। फिर से वही खेल, संयुग्मी 1 प्लस 3 आयोटा से गुणा भाग। चलिए 18 गुणा 18 प्लस 54 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। ये मान आपका हो गया माइनस का 12, 18 माइनस 12 6 प्लस 58 आयोटा बटे में 10, अलग अलग करने पर 3/5 प्लस 29/5 आयोटा। तो बताइए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार किसके बराबर हो गया? 3/5 के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए 1-2 दिन पहले एक कमेंट आया था जिसके मैंने फोटो ली थी और उसको जो है आज भी चूक गया लिखना इसके अंदर। तो हम लोग जो हैं, मैं लिख देता हूं उस प्रश्न को अभी। चलिए कुछ प्रश्न हमारा इस प्रकार से था। भाई आपकी डिफिकल्टी का प्रश्न है और हमारा प्रश्न इस प्रकार से है, यदि A1 A2 A3 गुणोत्तर श्रेणी में है जहां AI बिलोंग्स टू C का मतलब क्या है सर? सम्मिश्र संख्या, यानी जो मूल है ना सर A1 A2 A3 जो AI की फॉर्म में है वह C है और C एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है। गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात R इस प्रकार है कि समेशन k इज इक्वल टू 1 to n a 2k minus 1 is equal to summation k is equal to 1 to n a 2k plus 3 अब अपना प्रश्न क्या कह रहा है? R के संभव मानों की संख्या, ये अपना प्रश्न है। 4 ऑप्शन हम लोग बना लेते हैं, जैसे 0 2 1 4 इस प्रकार से। चलिए सर प्रश्न को वापस रिपीट कर लेता हूं। A1 A2 A3 गुणोत्तर श्रेणी में है जहां AI एक सम्मिश्र संख्या है। प्रश्न कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात R इस प्रकार है कि समेशन k बराबर 1 से n a 2k माइनस 1 इज इक्वल टू समेशन k बराबर 1 से n a 2k प्लस 3 R के संभव मानों की संख्या 0 2 1 4। भाई घनश्याम जी कह रहे हैं मेरा प्रश्न था, बिल्कुल घनश्याम जी आपका प्रश्न था। मौर्य साहब कह रहे हैं कि ये प्रश्न तो एडवांस JEE एडवांस के अंदर आया है। तो मौर्य साहब JEE एडवांस में तो नहीं आया होगा, ठीक है, JEE मेंस के अंदर हो सकता है, किसी ज़माने में AI-EEE हो, है ना, उसके लिए हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं सर। हम अपने प्रश्न को हल करने के लिए हमारे दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए? कुछ नहीं है सर, गुणोत्तर श्रेणी है, समझ रहे हो ना। और हमारा प्रश्न क्या कहता है? समेशन k बराबर 1 से n a 2k माइनस 1 समेशन k बराबर 1 से n a 2k प्लस 3। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
भाई देखो k का मान अगर 1 रखते हैं तो क्या पोजीशन बनेगी a1, k का मान 2 रखते हैं तो a3, k का मान 3 रखने पर a5, ऐसा ही तो होगा। आगे बढ़ते हुए n रखने पर क्या होगा, a2n-1, सामने 1 रखने पर a5, 2 रखने पर a7, 3 रखने पर a9, 3 दूना 6, 3 9, बिल्कुल ठीक है, और a2n+3, यानी ये पद हो गए आपके। और जब ये पद हो गए तो यहां पर a1 का मतलब a से रहा, a3 का मतलब ar² से रहा, a5 का मतलब ar³ से रहा, और आगे बढ़ते हुए a2n का मतलब क्या होगा सर, ar⁻n-1 2n-2, a5 का मतलब ar⁴, 7 का मतलब ar�6, 9 का मतलब ar⁸, और ऐसा करते हुए ar⁻2n+2 रहा। अब आप लेफ्ट और राइट के अंदर कुछ चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे लेफ्ट में a कॉमन आ गया, 1 + r² प्लस, 1 मिनट सर, यहां पर 4 था, तो r⁴ इस प्रकार से, और a कॉमन लेने पर r⁻2n-2, सामने ar⁴ कॉमन आ जाएगा, 1 + r² प्लस r4, a कॉमन आ चुका है, 2n+2 में से 4 माइनस हो गया, r⁻2n-2 हो गया। अब आप देखेंगे दोनों पक्षों में r कट गया और ये पूरा कोष्टक हमारा कट गया। तो क्या बन गया सर, 1 = r⁴, r⁴ -1 = 0, r² + 1, r² - 1 = 0, यहां से r² + 1, r + 1, r - 1 = 0, तो यहां से r² = -1, क्या रिजल्ट रहा सर, r बराबर ± आयोटा, फिर -1 और 1, ये अपना आंसर है। कितने मूल हो गए, क्योंकि आपका प्रश्न सम्मिश्र संख्या की बात कर रहा है, और सम्मिश्र संख्या के अंदर हमारी वास्तविक, काल्पनिक सब प्रकार की संख्याएं चलेगी, तो मूल आपके क्या हो गए सर, 4 हो गए, 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा। घनश्याम जी एक कमेंट और कर रहे थे कि भाई इस प्रश्न के अंदर 2k + 3 के स्थान पर 2k + 2 है। अगर 2k + 2 है तो ध्यान दीजिए यहां पर a4 होगा, a6 होगा, है ना, और a8 होगा, ये तो जब आप कॉमन लेंगे ना सर, तो कॉमन लेने पर यहां जैसे r⁴ बचा, तो वहां पर r³ बचेगा, अगर यहां पर 2k + 2 है तो, और उस स्थिति में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सर, r³ = 1 हो गया, और r³ = 1 का मतलब क्या हो गया, इकाई के घनमूलों की बात हो गई, 1 ओमेगा और ओमेगा² हो गया। समझ गए सर। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में, खैर है ना, आगे बढ़ने का मतलब आज की क्लास का समापन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि चीज आपके दिमाग में आई होगी। अगली क्लास जब हम लोग मुलाकात करेंगे तो एक अगले टॉपिक के साथ में आप तैयारी करके आएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय। आप इस टॉपिक को जो है अच्छे से, है ना, तैयार करेंगे, प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच।